ठीक है आयुष, मैं समझ गया। आपको सिर्फ कहानी चाहिए जिसे आप सीधे रिकॉर्ड कर सकें। इसमें कोई फालतू निर्देश, इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे ताकि सुनने वालों को पता न चले। यहाँ आपकी ईमानदारी की कहानी है। सच्चा रिक्शावाला। एक छोटे से शहर में किशन नाम का एक गरीब रिक्शावाला रहता था। वो दिन भर कड़ी धूप में रिक्शा चलाता था ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। उसका जीवन संघर्ष से भरा था, पर उसके दिल में ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी। एक शाम जब वो अपना आखिरी चक्कर लगाकर घर लौट रहा था, उसे अपनी सीट के पीछे एक भारी चमड़े का बैग मिला। जब उसने बैग खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह बैग नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। इतने पैसे थे कि किशन की अगली 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर हो सकती थी। किशन के मन में एक पल के लिए लालच आया। उसने सोचा कि इन पैसों से वह अपने बच्चों के लिए नया घर बना सकता है और अपनी बीमार मां का इलाज करा सकता है। लेकिन तभी उसे अपने पिता की एक बात याद आई। बेटा, ईमानदारी की सूखी रोटी बेईमानी के हलवे से हजारों गुना बेहतर होती है। किशन ने रात के अंधेरे में भी हिम्मत नहीं हारी। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और वो नोटों से भरा बैग इंस्पेक्टर को सौंप दिया। अगले दिन पता चला कि वह बैग एक बूढ़ी औरत का था जो अपनी इकलौती पोती की शादी के लिए पाई पाई जोड़कर वो पैसे लाई थी। जब उस औरत को उसका बैग वापस मिला तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने किशन को आशीर्वाद देते हुए कुछ पैसे इनाम में देने चाहे, लेकिन किशन ने हाथ जोड़कर मना कर दिया और कहा, माँ जी, यह मेरा फर्ज था। मेरी ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। अगले दिन शहर के बड़े अखबारों में किशन की सच्चाई की खबर छपी। शहर के अमीर लोगों ने मिलकर किशन को एक नया ई-रिक्शा उपहार में दिया ताकि उसे अब कड़ी धूप में मेहनत न करनी पड़े। सीख: ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उसका अंत हमेशा सुखद और गौरवशाली होता है। जरूर आयुष, यहाँ एक और दिल छू लेने वाली ईमानदारी की कहानी है। इसे आप अपनी आवाज में बड़े आराम से और भावनाओं के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। पुराना बटुआ शहर के एक बड़े अस्पताल के बाहर राहुल नाम का एक लड़का फूल बेचता था। उसकी मां बहुत बीमार थी और उनके इलाज के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। एक शाम जब भारी बारिश हो रही थी, राहुल ने देखा कि अस्पताल की सीढ़ियों पर एक चमड़े का पुराना बटुआ गिरा हुआ है। राहुल ने जब उसे खोला तो उसमें ढेर सारे पैसे, सोने की एक चेन और एक जरूरी पर्ची थी। राहुल के मन में एक बार को आया कि इन पैसों से वह अपनी मां का ऑपरेशन तुरंत करा सकता है और उसे फिर कभी फूल बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी उसे अपनी मां की सिखाई बात याद आई। बेटा, दूसरों के हक का पैसा कभी हमारे घर में सुख नहीं ला सकता। उसने बटुए के अंदर झांका तो उसे एक विजिटिंग कार्ड मिला। वह कार्ड शहर के एक बड़े डॉक्टर का था। राहुल भीगा हुआ और कांपते हुए उस पते पर पहुंचा। जब वो डॉक्टर के घर पहुंचा तो डॉक्टर साहब बहुत परेशान थे। राहुल ने उन्हें वह बटुआ थमा दिया। डॉक्टर साहब दंग रह गए। उन्होंने बताया कि उस बटुए में सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि उनकी बेटी के ऑपरेशन के बहुत जरूरी कागजात और उनकी मां की आखिरी निशानी, वो सोने की चेन थी। डॉक्टर ने राहुल से पूछा, बेटा, तुम इतने गरीब दिखते हो, फिर भी तुमने ये पैसे खुद क्यों नहीं रखे? राहुल ने सिर झुकाकर कहा, साहब, मेरी मां कहती है कि गरीबी में भी अगर ईमानदारी जिंदा रहे तो इंसान कभी हारता नहीं है। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने न केवल राहुल की मां का मुफ्त में ऑपरेशन किया, बल्कि राहुल की पढ़ाई का पूरा खर्च भी उठाया। आज राहुल खुद एक बड़ा डॉक्टर बन चुका है, लेकिन वह आज भी अपनी ईमानदारी की उस छोटी सी शुरुआत को कभी नहीं भूलता। सीख: जब आप सच्चाई का रास्ता चुनते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने में जुट जाती है। जरूर आयुष, यहाँ एक और बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। इसे आप अपनी आवाज में थोड़ा रुक रुक कर और भावनाओं के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। सोने की अंगूठी और भिखारी। शहर के एक व्यस्त बाजार में मोहन नाम का एक आदमी अपनी दुकान चलाता था। एक दिन मोहन अपनी दुकान के बाहर खड़ा था, तभी एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आया और कांपते हुए हाथों से रोटी के लिए कुछ पैसे मांगने लगा। मोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के निकालकर उस भिखारी के कटोरे में डाल दिए। लेकिन अनजाने में सिक्कों के साथ मोहन की कीमती सोने की अंगूठी भी उस कटोरे में गिर गई। मोहन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह भिखारी वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाकर जब उसने अपने कटोरे को देखा तो उसे चमकती हुई सोने की अंगूठी दिखी।
उस भिखारी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना सोना नहीं देखा था। वो चाहता तो उस अंगूठी को बेचकर अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता था, उसे फिर कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस भिखारी का ज़मीर जाग उठा। उसने सोचा, जिस इंसान ने मुझ पर दया दिखाई, मैं उसे ही धोखा कैसे दे सकता हूं। अगले दिन वह भिखारी उसी दुकान पर वापस पहुंचा। मोहन अपनी खोई हुई अंगूठी के लिए बहुत परेशान था और इधर उधर ढूंढ रहा था। भिखारी ने धीरे से मोहन का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर वह सोने की अंगूठी रख दी। मोहन हैरान रह गया। उसने पूछा, बाबा, आप तो बहुत गरीब हैं, आपने इसे बेचा क्यों नहीं? इससे आपकी गरीबी मिट सकती थी। उस बूढ़े भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, गरीबी मेरे तन पर है, मेरे मन पर नहीं। अगर मैं इसे बेच देता तो मेरा पेट तो भर जाता, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा के लिए मर जाती। मुझे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, किसी की बददुआ नहीं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी दिन से उस भिखारी के रहने और खाने का पूरा इंतजाम कर दिया और उसे अपनी दुकान पर एक छोटा सा काम भी दे दिया। सीख, ईमानदारी का धन कभी खत्म नहीं होता और एक सच्चा इंसान वही है जो अभाव में भी अपनी नैतिकता न खोए। जरूर आयुष, यहाँ एक और बहुत ही प्रभावशाली और छोटी कहानी है। इसे आप अपनी आवाज में थोड़ा उत्साह और फिर अंत में गंभीरता के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। ईमानदार लकड़हारा और कुल्हाड़ी। एक गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाता और लकड़ियां काटकर शहर में बेचता, जिससे उसका घर चलता था। एक दिन नदी के किनारे एक पेड़ काटते समय रामू की लोहे की कुल्हाड़ी अचानक उसके हाथ से छूट गई और गहरे पानी में जा गिरी। रामू फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे और वही उसकी रोजी रोटी का इकलौता जरिया थी। तभी नदी से एक जलदेवता प्रकट हुए। उन्होंने रामू से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने अपनी सारी परेशानी बताई। जलदेवता ने पानी में डुबकी लगाई और एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सिर हिलाया और कहा, नहीं महाराज, यह मेरी नहीं है। जलदेवता ने फिर डुबकी लगाई और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। रामू ने फिर मना कर दिया और कहा, नहीं, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार जलदेवता ने उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखते ही रामू खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलदेवता रामू की इस ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, आज के जमाने में जब लोग दूसरों का हक मारते हैं, तुम अपनी गरीबी में भी सच के साथ खड़े रहे। इनाम के तौर पर जलदेवता ने रामू को उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भी भेंट कर दी। रामू की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। सीख, जो इंसान लालच को जीत लेता है, उसे ईश्वर की ओर से अनमोल उपहार मिलते हैं। बिल्कुल आयुष, अब एक बड़ी और विस्तार वाली कहानी, लॉन्ग स्टोरी, लिखते हैं। इसमें पात्रों की बातचीत और भावनाओं को गहरा रखा है ताकि आपका वीडियो 5-8 मिनट का बन सके। ईमानदारी की परीक्षा और जादुई बीज। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा था जिसका नाम विक्रम था। राजा बूढ़ा हो चला था और उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे चिंता सताने लगी कि उसके बाद इस विशाल राज्य को कौन संभालेगा। वो चाहता था कि राज्य की बागडोर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि बेहद ईमानदार भी हो। राजा ने एक योजना बनाई। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी नौजवान देश की सेवा करना चाहता है, वो महल में आए। हजारों की संख्या में नौजवान इकट्ठा हुए। राजा ने हर एक नौजवान को एक एक बीज दिया और कहा,
मेरे बच्चों, यह एक विशेष बीज है। इसे ले जाओ, गमले में लगाओ और 1 साल तक इसकी देखभाल करो। ठीक 1 साल बाद जिसके गमले में सबसे सुंदर पौधा होगा, उसे मैं इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी यानी राजा घोषित करूंगा। भीड़ में आर्यन नाम का एक गरीब लड़का भी था। वो बीज लेकर अपने घर गया और पूरी लगन से उसे एक मिट्टी के गमले में बो दिया। वो रोज सुबह शाम उसे पानी देता, धूप में रखता और उससे बातें करता। महीना बीता, 2 महीने बीते, लेकिन गमले में कुछ नहीं उगा। बाकी लड़के आपस में बातें करते, देखो मेरा पौधा कितना बड़ा हो गया है, मेरे पौधे में तो सुंदर पत्तियां आ गई हैं। आर्यन को बहुत बुरा लगता। उसे लगा कि शायद उसे ही बीज लगाना नहीं आता। उसकी मां ने कहा, बेटा धैर्य रखो, ईमानदारी से मेहनत करते रहो, परिणाम जो भी हो स्वीकार करना। पूरा 1 साल बीत गया। महल के बाहर हजारों नौजवान अपने अपने शानदार पौधों के साथ खड़े थे। किसी का पौधा लाल फूलों से लदा था तो किसी का पेड़ बहुत ऊंचा था। आर्यन भी वहां पहुंचा, लेकिन उसका गमला बिल्कुल खाली था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, देखो ये खाली गमला लेकर राजा बनने आया है। राजा विक्रम बाहर आए और सबके पौधों को देखने लगे। वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जब वो आर्यन के पास पहुंचे तो रुक गए। राजा ने पूछा, बेटा तुम्हारा पौधा कहाँ है? आर्यन ने सिर झुकाकर रुआंसे स्वर में कहा, महाराज मैंने दिन रात इसकी सेवा की, अच्छी मिट्टी डाली, समय पर पानी दिया, पर इसमें से कुछ भी नहीं उगा। शायद मैं ही अभागा हूं। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा अचानक जोर से मुस्कुराए और आर्यन का हाथ पकड़कर उसे सिंहासन के पास ले गए। राजा ने चिल्लाकर कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, मिलिए अपने अगले राजा से। सब दंग रह गए। लोग चिल्लाने लगे, महाराज ये कैसे? इसका गमला तो खाली है। राजा विक्रम ने शांति से कहा, 1 साल पहले मैंने आप सबको जो बीज दिए थे वे सब उबले हुए बीज थे। उबले हुए बीजों से कभी पौधा नहीं उग सकता। आप सबने जब देखा कि पौधा नहीं उग रहा तो आपने बीज बदल दिए और दूसरे बीजों से सुंदर पौधे उगा लाए। आप सबने मुझे धोखा दिया। सिर्फ ये लड़का आर्यन ही ऐसा है जिसने ईमानदारी दिखाई और खाली गमला लाना स्वीकार किया, पर झूठ का सहारा नहीं लिया। राजा ने आर्यन को गले लगाया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आर्यन की सच्चाई ने उसे एक मामूली लड़के से पूरे देश का राजा बना दिया। सीख, सफलता के लिए झूठ का सहारा लेना आसान है, लेकिन जो इंसान अपनी असफलता में भी सच के साथ खड़ा रहता है वही असली विजेता होता है। YouTube के लिए टिप, लंबाई। ये कहानी काफी लंबी है, इसे आप आराम से 5-6 मिनट के वीडियो में बदल सकते हैं। इमेज, इसमें आप राजा का दरबार, निराश आर्यन और हजारों नौजवानों के रंग बिरंगे पौधे वाली फोटो लगा सकते हैं। बताओ आयुष, क्या ये कहानी काफी बड़ी है या फिर कुछ और बदलाव करना है?